अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने जो है वो सिंपल अमाउंट दी गई हैं। फार्मूले का जो है ना वो इस्तेमाल करके हमें इसको जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। तो आपके लिए वही असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो है वो इसको सब्सक्राइब करना है और जो है वो शेयर लाजमी करना है। इससे हमारी जो है वो मोटिवेशन होती रहती है ताकि हम आपके लिए जो है ना वो वीडियोस अच्छी बनाते रहें। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 1 दिया गया है 144 a का स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1 हमें अमाउंट दी गई है। अब 144 होता है स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारे पास 12 a और ये हमारे पास 12 a का स्क्वायर हो गया। तो दरमियान में हमारे पास जैसी अमाउंट है वो वैसे की वैसी रखनी है। तो आगे हमारे पास जो है ना इसको चले 24a है तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। हमें इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 तो हमने लिखना ही लिखना है हर सूरत है दरमियान में। तो अब हमारे पास जो है वो 24 का 2 हमने जो है वो लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो ये हमारे पास 2ab हमारे पास पहली अमाउंट जो है वो हमारे पास a होती है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या लिखी जाएगी? 12a जो है वो लाजमी लिखी जाएगी। साथ हमारे पास b लिखा जाना है, तो b वाली अमाउंट हमारे पास लास्ट थर्ड वाली अमाउंट है वो b के और यहाँ जो है वो b की अमाउंट लिखनी है। तो दरमियान में अब क्या है जी, हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। तो अब हमने जो है वो क्या करना है, अब इस स्क्वायर को हमने क्लोज करके लिखना है। तो स्क्वायर को जब हम क्लोज करके लिखेंगे, पहली अमाउंट लिखेंगे और आखिरी अमाउंट लिखेंगे। पहली अमाउंट हमें दी गई 12a और आखिरी अमाउंट हमें दी गई प्लस 1 और फिर हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसका जो है वो स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। ये हमारे पास अमाउंट जो दी गई है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास जो है वो सबसे पहले इसकी जो है ना हमने a ओवर b का होल स्क्वायर करके लिखना है। a ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे b वैसे का वैसा ही। अब इसका हमने जो है वो स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ गया। दरमियान में माइनस जो है वैसे की वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास जो है वो 2 के साथ ए बी आता है, यानी अब हमने जो ये स्क्वायर है इसकी जो है वो हमने लिखनी है साथ। तो हमें जो है वो क्या दिया गया है स्क्वायर, वहां हमें a ओवर b दिया गया, तो यहाँ हम सबसे पहले a ओवर b लिखेंगे। यहाँ a और नीचे हमने b लिख देना है। दरमियान वाली ब्रैकेट जो है वो वैसे की वैसी रखनी है। इसमें जो है वो वक्त जरूरत जो है वो बाद में आपको बताते हैं। दरमियान क्लास वैसे का वैसा ही। अब लास्ट थर्ड वाली अमाउंट जो है वो हमें दी गई थी b ओवर a, तो अब हमने b ओवर a का जो है वो स्क्वायर बना के लिखना है। अब b है तो वैसे का वैसा ही। अब नीचे हमारे पास a है तो वो भी वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, b वैसे ही a वैसे ही, और इसके ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर दिया गया है वो भी हमने वैसे का वैसा ही लिखना है। अब देखिए जो हमारे पास पहला स्क्वायर दिया गया है वो a की अमाउंट होती है और जो दूसरा स्क्वायर दिया गया है ये b की अमाउंट होती है। तो यहाँ हमने जो है वो b की अमाउंट भी जो है ना वो लिखनी है अंदर। ऊपर हमारे पास b है और नीचे हमारे पास a है। अब हम थोड़ा सा गौर करें तो ये वाली अमाउंट जो है ये वाली इसके साथ कट जाती है, ये वाली इसके कट जाती है, तो -2 जो है वो वैसे का वैसे बचा। अब हमारे पास पहली जो स्क्वायर थी उसको भी हमने लिख लिया, तीसरी जो अमाउंट थी उसको भी स्क्वायर लिख लिया और दरमियान में हमने 2ab भी लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि पहली अमाउंट लेनी है और तीसरी अमाउंट लेनी है, फिर उसका जो है हमने स्क्वायर बना के लिखना है। पहली अमाउंट भी और साथ जो तीसरी अमाउंट दी गई है उसका भी हमने जो है वो स्क्वायर लिखना है। अब पहली अमाउंट हमें क्या दी गई थी a और नीचे हमें दिया गया है आपके पास b। दरमियान वाली जो साइन है वो वैसे का वैसा ही, और फिर हमें लास्ट वाली अमाउंट दी गई है b और नीचे दिया गया है a, और अब हमने इसका जो है वो होल स्क्वायर करके लिख देना है। तो यहाँ हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमें पहली अमाउंट ऑलरेडी स्क्वायर की शक्ल में दी गई है, इसको अब हमने तंग नहीं करना। जो हमारे पास x प्लस y वैसे की वैसे ही, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर जो है वो भी वैसे का वैसा ही। दरमियान में हमारा माइनस वैसे ही, 2 हमने फार्मूले की लिखनी है और साथ हमने a की वैल्यू लिखनी है। a हमें जो है वो क्या दिया गया है x प्लस y, तो यहाँ हम लिखेंगे x से दरमियान में प्लस और y। ऊपर वाला स्क्वायर हमने नहीं लिखना। इस वाले ब्रैकेट में हमने b की वैल्यू लिखनी है। वो b की वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? ये 7 है का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ 7 लिखेंगे
और साथ हमारे पास जो है वो z है, तो हमने 7z का जो है वो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 7z और फिर इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने जो है वो a की अमाउंट ये ऑलरेडी दी गई थी स्केच की शक्ल में, b की अमाउंट हमने जो है वो बना ली। अब यहाँ हमारे पास जो है वो क्या होगा, 7z जो है वो इसमें आ जाएगा। क्या करना है, हमने पहली अमाउंट जो दी गई थी उसका स्क्वायर लिखना है, तीसरी अमाउंट जो दी गई थी उसका स्क्वायर लिखना है, और दरमियान में जो भी अमाउंट होगी उसका साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 2 हमने अपने से लिखना है, फिर स्क्वायर को छोड़कर बाकी रकम, और इसमें स्क्वायर को छोड़कर बाकी रकम जो है वो आपका जो है वो 2ab बन जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर की शक्ल में आनी है, तो एक हमारे पास a के अमाउंट दी गई x प्लस वाई, दरमियान में हमने जो है वो माइनस वैसे का वैसे ही रखना है, और यहाँ हमारे पास 7z दिया गया तो यहाँ 7z, और इसको जो है वो हमने स्क्वायर की शक्ल में क्लोज करके लिखा। लास्ट वाली अमाउंट जो है वो हमें दी गई है 12x का स्क्वायर माइनस 36 प्लस 27। तो इसमें से हमारे पास जो है वो सबसे पहले 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन आने के बाद जो है वो 3 4 12 होता है, तो यहाँ हमारे पास 4x और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 9 36, तो यहाँ 9 आ जाएगा, साथ x वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस 3 9 27, तो यहाँ हमारे पास 9 आ गया। अब इज इक्वल 3 वैसे का वैसा ही। अब हमने स्क्वायर जो है वो क्लोज करने हैं और ओपन करने हैं। अब 4 हमारे पास x का स्क्वायर दिया गया था, तो ये हमारे पास होता है 4x, इसका जो है वो होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2x आ जाता है। दरमियान में हमारे पास माइनस दिया गया तो हम माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इस स्क्वायर को छोड़कर बाकी रकम लिखेंगे, स्क्वायर को छोड़कर बाकी रकम क्या बचती है 2x, साथ हमने b की वैल्यू लिखनी है तो वो हमने ब्रैकेट खाली छोड़ दी। अब लास्ट में हमने दिया क्या था 9, तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है जी, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमने जो है वो 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने जो है वो देखें a स्क्वायर वो भी हमने लिख लिया था, b स्क्वायर जो है वो भी लिख लिया। अब b की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। तो अब हमने जो है वो इसको क्लोज करके लिखा। अब हमारे पास लास्ट इसका जो आंसर आएगा वो 3, आगे हमने इसको स्क्वायर को क्लोज करके लिखना है, तो यहाँ हमारे पास 2x दिया गया था तो 2x, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। और ये वाली अमाउंट तीसरी क्या दी गई थी 3, तो यहाँ 3। अब इसके जो है वो होल स्क्वायर को क्लोज करके लिख देना है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अमाउंट दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसको हमने सॉल्व किया। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हमें 3 जो है वो कॉमन निकलता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 3 कॉमन आने के बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट क्या बचती है, एक्स स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमने 3 जो है वो कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे, दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही। 3 का टेबल हम 25 टाइम्स पढ़े तो हमारे पास आ जाता है 75। आगे हमारे पास y है, तो y जो है उसकी अमाउंट वैसे की वैसे ही, और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब थोड़ा सा हम गौर करें तो ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज होते हैं। अब हम इसके स्क्वायर जो है वो क्लोज करने लगे हैं। x ऑलरेडी स्क्वायर दिया गया था तो हम स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आगे हमारे पास 25 है, तो यहाँ 25 होता है 5 का स्क्वायर, और साथ y है तो वो y। अब इसका हमने होल स्क्वायर जो है वो लिख दिया ये स्क्वायर। अब 3 जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा। अब थोड़ा सा जो है वो इसमें फर्क यह आएगा, 2 स्क्वायर जो है दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों को हमने एक दफा प्लस के साथ लिख रहा है और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहले आ जाएगा x प्लस 5y, और दूसरी दफा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5y, जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी दूसरी अमाउंट हमें दी गई थी, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाता है x, और इसके ऊपर बन जाएगा स्क्वायर, दरमियान में माइनस था तो माइनस, x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ x आता है, दरमियान में फिर माइनस, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस की थी, ये भी माइनस की थी, तो यहाँ प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना था, ये एक्स स्क्वायर इसको वाई स्क्वायर के साथ अटैच करना है। एक्स स्क्वायर जैसा है ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर जैसा दिया गया था वैसे का वैसे ही, वाई स्क्वायर जैसा दिया गया था वैसे का वैसे ही। अब माइनस एक्स है तो यहाँ हमारे पास जो है वो माइनस एक्स आ जाएगा,
दरमियान में प्लस वाई था तो फिर लास्ट में हमारे पास प्लस वाई आ गया। अब देखें जी, हमारे पास ये दो स्केयर्स हैं, दरमियान में माइनस है। पहले हमने इसको एक दफा प्लस के साथ लिखना है और एक दफा माइनस के साथ लिखना है। यहाँ x से दरमियान में प्लस वाई आ जाएगा और साथ हमारे पास x से माइनस वाई आ जाएगा। अब ये वाली हमें लास्ट वाली अमाउंट दी गई थी, तो ऐसा करते हैं हम माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास बचेगी अमाउंट, यहाँ माइनस का x था तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का y था तो यहाँ माइनस का y आ जाएगा। अब हमारे पास इसका लास्ट स्टेप है x माइनस वाई, इसमें भी है x माइनस वाई, इसमें भी है। तो हम ऐसा करते हैं x माइनस वाई जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद आगे हमारे पास अमाउंट x माइनस वाई कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास बचेगी x प्लस वाई, तो यहाँ हम x प्लस वाई लिख लेते हैं। ये कॉमन ली हुई थी तो यह नहीं लिखी जाएगी, ये माइनस वैसे का वैसा ही x माइनस वाई जो है वो हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ जो है वो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें जो है वो अमाउंट दी गई है 128 am का स्क्वायर और उसके बाद जो है वो हमें दी गई है माइनस 242 an का स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आता है तो हम जो है वो 2 कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद a इसमें भी है, a इसमें भी है, a भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो इसमें हमारे पास कॉमन कुछ भी जो है वो नहीं आएगा। तो अब हमारे पास जो है वो अमाउंट बचेगी क्या, हम 2 का टेबल पढ़े 6 तक तो हमारे पास 12 आ जाता है, फिर 2 का टेबल हम 4 तक पढ़े तो हमारे पास 8 आ जाता है। a हमारे पास कॉमन था तो पीछे हमारे पास m और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर लग गया, दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही 142 जो है वो हम टेबल 121 तक पढ़े तो वो 142 आ जाता है। ए हमने कॉमन निकाला हुआ था, जहां n है तो इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहा। तो अब हमारे पास जो है वो 2a जैसा दिया गया था वैसे का वैसा ही। अब हमारे पास जो है वो दो स्क्वायर्स दिए गए। 64 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 64 हमारे पास स्क्वायर होता है 8 का। उसके बाद m है तो यहाँ m और इसके ऊपर हमारा होल स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस दिया गया तो वैसे का वैसा ही। और 121 किसका स्क्वायर होता है जी, हमारे पास होता है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे और साथ हमें दिया गया था n, तो यहाँ n और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हमने दो स्क्वायर्स बना लिए, दरमियान में हमारे पास माइनस है तो हमारे पास 2a जैसा है वैसे का वैसा ही। दो स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस हो तो वो एक दफा प्लस लिखा जाता है, एक दफा माइनस। यहाँ आ जाएगा 8m प्लस 11n, फिर हमारे पास दूसरी दफा 8m माइनस 11n जो है वो हमारे पास आंसर है। इसी तरह हमने जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट करें तो यहाँ हमारे पास 3x कॉमन आता है। 3x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या बचता है, 3x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने पावर जो है वो कम जो होती है वो कॉमन ले ली थी। तो अब हमारे पास जो है ये पूरी अमाउंट कॉमन निकल गया तो इसकी जगह 1 रह जाए, माइनस वैसे का वैसा ही। और यहाँ 3 8 से 8 पढ़े तो हमारे पास 24 आता है और 3 1 से 3 करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। x स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ तो पीछे हमारे पास जो है वो x बच जाता है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या है जी, तो हमारे पास यहाँ x की 4 आता है तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगी, हमारे पास x का स्क्वायर बच जाएगी। तो यहाँ हम x का स्क्वायर लिख लेते हैं और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 3x और इसके ऊपर जो स्क्वायर दिया गया है वो वैसे का वैसा ही। अब हमारे पास जो है वो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम उसके लिखने की जरूरत नहीं है, दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही। 81 हमें किसका स्क्वायर दिया गया था, 9x, और इसका जो है वो होल स्क्वायर है तो यहाँ हम इसका होल स्क्वायर लिखें। अब नेक्स्ट हमारे पास 3x, इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही। और आगे हमारे पास दो स्क्वायर दिए गए थे तो हमने इन दोनों को एक दफा प्लस लिखना है एक दफा माइनस, तो यहाँ 1 प्लस फिर 9x हमने एक दफा प्लस के साथ लिखा, अब माइनस का साथ लिखना है तो 1 माइनस 9x जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 था जिसका आंसर आता है 3x का स्क्वायर, 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 दिया गया है तो x स्क्वायर जैसा दिया गया था हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा।
तो इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट जो दी गई है इसमें से माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा y का स्क्वायर, दरमियान में -6y, -3 तो दरमियान में +6y हो जाएगी। जब हमने कॉमन लिया तो अलामतें बदल जाएंगी, फिर +9 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास x स्क्वायर जैसा दिया गया था वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमने स्क्वायर को जो है वो क्लोज करके लिखना है। स्क्वायर हमेशा जो है वो पहली और आखिरी अमाउंट को देखकर जो है वो क्लोज किया जाता है। पहली अमाउंट हमारे पास y थी तो y, दरमियान वाली रकम का अलामत ली जाती है तो यहाँ प्लस, और आखिरी अमाउंट हमें किसका स्क्वायर दिया गया था 3 का, तो यहाँ 3 और इसके ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर दिया गया दोनों अमाउंट्स का, ये वाली और ये वाली दोनों अमाउंट्स का स्क्वायर दिया गया, दरमियान में हमें माइनस दी गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहली अमाउंट x दी गई थी और दरमियान में हमारे पास प्लस y +3। अब हमने दोनों अमाउंट को जो है वो एक दफा प्लस लिखा है, अब दोनों अमाउंट को एक दफा माइनस लिखना है तो x जैसा है वैसे का वैसा ही। जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएगी, यहाँ -y आ जाएगा और -3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर x + y + 3, x - y - 3 आ जाएगा। दूसरी अमाउंट हमें x स्क्वायर दी गई थी तो x स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद हम दूसरी अमाउंट में से माइनस कॉमन लेंगे, दूसरी अमाउंट में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर हमें माइनस का दिया गया था तो यहाँ हमारे पास a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, +2a था तो -2a हो जाएगा, -1 था तो +1 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो है वो a आता है तो यहाँ हम a लिखेंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो है x स्क्वायर जैसा दिया गया था वैसे का वैसे ही रहेगा, अब माइनस वैसे का वैसा ही, और इसको हमने एक स्क्वायर की शक्ल में जो है वो लिखना है। स्क्वायर की शक्ल हमारे पास पहली अमाउंट और दरमियान वाली रकम की अलामत माइनस, और आखिरी अमाउंट हमारे पास 1 थी तो इसका हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि दो स्क्वायर थे, दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस लिखना है और एक दफा माइनस लिखना है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x, दरमियान में हमारे पास प्लस, फिर a -1। जब हमने प्लस में लिखा इन दोनों रकमों को तो कोई अलामतों में फर्क नहीं आया। अब जब हमने माइनस में लिखना है तो हमारे पास यहाँ प्लस का a दिया गया था तो यह माइनस का a बन जाएगा, और माइनस का 1 दिया गया था तो प्लस का 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अमाउंट दी गई है तो नेक्स्ट हमारे पास है 4x का स्क्वायर -y का स्क्वायर -2y + 1। तो इसमें हमारे पास 4x का स्क्वायर दिया गया था तो 4x का स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2x, और इसका होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाता है। माइनस हमने कॉमन ली और माइनस कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर जो है वो माइनस दिया गया था तो यहाँ प्लस का y स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, माइनस का 2y था तो प्लस का 2y बन जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास -1 दिया गया था तो यहाँ +1 आ जाएगा। अब लास्ट पे क्या होगा कि 2x का स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा 2, और हमारे पास x और इसका जो है वो होल स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहा, दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही। इसको हमने एक स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। जब हम पहली अमाउंट y दी गई थी तो y, दरमियान में रकम की अलामत प्लस और आखिरी रकम 1 है तो 1, और इसका हमने होल स्क्वायर लिखना। अब दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है तो हम एक दफा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा हम इसको माइनस के साथ जो है वो लिखेंगे। अब हमारे पास जो है वो जब प्लस के साथ लिखना है तो हमारे पास जो है वो अमाउंट इसकी बनेगी x 2x, उसके बाद दरमियान में हमारे पास प्लस y और दरमियान में प्लस फिर 1, और जब हमने माइनस का साथ लिखना है तो 2x जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा -y -1। जब हम माइनस के साथ लिखते हैं तो हमारे पास अमाउंट जो है वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट वाली जो अमाउंट दी गई है इसमें थोड़ा सा हमने ट्रिक को जो है वो इस्तेमाल करना है, इसको साथ अरेंज भी करते हैं और साथ इसका जो है ना वो ट्रिक जो है वो भी लगा लेते हैं। x स्क्वायर जो दिया गया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब -4x था, ये -4x था ना, तो यहाँ हम -4x जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो +3 था
तो इसको हम तोड़ कर लिख लेते हैं। तो हमारे पास +4, आगे देखते हैं जब -y² था तो -y और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद -2y था तो यहाँ -2y वैसे का वैसा ही, और यहाँ आप लिखते हैं जी हम -1। क्या किया जी, अब देखें 4 को हम तोड़ कर क्या लिखा, +4 -1 लिखा। 4 में से 1 करेंगे तो 3 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और बाकी जो अमाउंट्स है उसको हमने किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया। तो अब हमारी पहली और आखिरी 3 इनका जो है वो स्क्वायर बनेंगे, पहली 3 और आखिरी 3 का स्क्वायर। पहली 3 हमारे पास क्या थी जी, पहली रकम हमारे पास x² है तो यहाँ हमारे पास जो है वो x आ जाएगा, और आखिरी दरमियान में अमाउंट का साइन माइनस, आखिरी अमाउंट हमारे पास 4 दी गई थी तो यहाँ हमारे पास 2, और इसका हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बन। दरमियान में हमारे पास माइनस है, वो इसलिए माइनस का हमने ली तो ये तीनों माइनस की थी। अब हमारे पास जो है वो पहली और आखिरी अमाउंट और दरमियान में रकम की अलामत लेके जो है वो हमने बनाना था स्क्वायर। चले हम एक स्टेप यहाँ करते हैं, यहाँ y, इसके ऊपर जो स्क्वायर दिया गया था वैसे का वैसे ही, दरमियान में हमारे पास +2y और फिर हमारे पास +1 आ गया। अब हमारे पास क्या है जी, x -2 का होल स्क्वायर, x -2 जैसी दी गई थी वो वैसे का वैसे ही जो है वो लिखा जाएगा, x -2 ऊपर जो है वो स्क्वायर है तो वो वैसे का वैसे ही लिखा। अब माइनस वैसे का वैसा ही, अब हमने इसको एक स्क्वायर की शक्ल बना के लिखी। जब हम एक स्क्वायर की शक्ल बना के लिखेंगे तो आपको बताया है पहली अमाउंट y दी गई थी तो y, उसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरी अमाउंट जो दी गई है वो वाली, और दरमियान में रकम की अलामत है। यहाँ हमारे पास जो है वो दरमियान में रकम जो है वो +2 दिया गया था तो यहाँ हमारे पास जो है वो +2 आ जाना है। यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 जो है वो नहीं, क्यों हमने अलामत लेनी। लास्ट में रकम हमारे पास 1 है तो 1। अब इसका जो है वो होल स्क्वायर हमने जो है वो लिखना है तो यहाँ होल स्क्वायर लिखेगा। अब हम इसको जो है वो लास्ट फाइनल टच देते हैं कि 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा हमने इसको प्लस के साथ लिखना है और एक दफा हमने इसको माइनस के साथ लिखना है। जब हम प्लस के साथ लिखेंगे तो x -2 प्लस y +1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। कब, जब हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे तब हमारे पास जो है वो ये वाली अमाउंट आ जाएगी, और जब हमने इसको माइनस के साथ लिखना है तो तब हमारे पास जो है वो क्या अमाउंट बनेगी, हमारे पास x -2 वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो दूसरी अमाउंट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ -y आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो उस सूरत में जवाब आएगा जब हमने एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ। लास्ट वाली अमाउंट हमें दी गई है तो इसमें हमारे पास जो है वो x² -y² -4xg + 4g का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो x² जो है वो x, इसको जो है वो स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। दरमियान में जो रकम दी गई है -4xg, तो हम जो है वो इसका अलामत सिर्फ लेते हैं -4g, किसका स्क्वायर है हमारे पास 2g, और इसका हम अब होल स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। अब -y² थी तो -y और इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है जी, 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में हमारे पास माइनस है, तो हम इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। जब प्लस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास x -2z + y आ जाएगा। जब हमने प्लस के साथ लिखा, अब माइनस के साथ लिखना है तो x -2z और दरमियान में हमारे पास अब -y आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, जब हमने प्लस के साथ लिखा तो ये आंसर, जब माइनस के साथ लिखा तो इसकी अमाउंट जो है वो चेंज हो गई। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी जो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस जो है वो करने से आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, उस वक्त तक के लिए जो ना वो खुदा हाफिज़।